बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल लीगल्स। आज का जो हमारा मौजू है वो तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक है। तहरीक अदम एतमाद क्या होती है, किस कानून के तहत होती है, किस बला का नाम है, कैसे इसको सरअंजाम दिया जाता है और इसके रिज़ल्ट में क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है। बेसिकली जो कानून है उसको समझने की कोशिश करेंगे। बाकी आप ख़बरों के अंदर सुन रहे होंगे कि आजकल ये लफ्ज़ ज़बान ज़द आम है, हर तरफ इसका ज़िक्र है। मीडिया के ऊपर सुबह शाम यही डिबेट चल रही है कि पाकिस्तान की जो हिज़्ब इख्तलाफ की जमातें हैं, पाकिस्तान के अंदर जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उसमें जो एक बिलखसूस PDM है और उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, उसकी तरफ से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के ख़िलाफ़ एक तरीके अदम एतमाद लाई जा रही है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में ये एक तारीख़ी वाक़या रूनुमा होने जा रहा है कि जिसमें एक वज़ीर आज़म को घर भेजा जाएगा असम्बली के थ्रू। तो ये बेसिकली कैसे होता है? नॉर्मली हमारी आवाम ने सिर्फ ये सुना होता है कि किसी वज़ीर आज़म को घर भेजने के लिए जो तरीक़ेकार हमारे मुल्क के अंदर राइज है वो सिर्फ मार्शल लॉ का होता है। मार्शल लॉ के अलावा भी वज़ीर आज़म को घर भेजा जा सकता है, वज़ीर आज़म का जो है वो ओहदा उससे लिया जा सकता है, उसका पाकिस्तान के आइन के अंदर जो है वो तफसीली तौर पर ज़िक्र है। जिस तरह हम नॉर्मली ये ज़िक्र करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ओहदे जो हैं वो शायद बालातर हैं, वो शायद उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, शायद उसके अंदर कोई पूछगछ नहीं है और उससे कुछ सवाल नहीं किया जा सकता, या वो ओहदा जब एक दफ़ा दे दिया जाता है तो उस ओहदे से उस बंदे को सिवाय अदालतों के या सिवाय मार्शल लॉ के हटाया नहीं जा सकता। तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान का सबसे आइन के हिसाब से ताकतवर शख्स होता है, उसके लिए भी एक प्रोसीजर मौजूद है, उसके लिए भी एक ख़तरा होता है जिसमें उसके साथ ही बैठने वाले लोग उसके ख़िलाफ़ अगर हो जाएं तो वो उसको उस ओहदे से फ़ारिग कर सकते हैं। अब आज डिस्कस करेंगे कि वो कानून क्या है जिसके तहत ये फ़ारिग किया जा सकता है। वो कॉन्फिडेंस मोशन या तहरीक अदम एतमाद को समझने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे सुप्रीम आपकी या पाकिस्तान के अंदर जो सबसे टॉप पे जो आपकी बुक है आइन के हवाले से या जमहूरियत के हवाले से, पाकिस्तान के सिस्टम के हवाले से जो आपकी सबसे टॉप वाली जो बुक है वो आइन पाकिस्तान होता है। उसी के तहत आपका तमाम निज़ाम चलाया जाता है। उसके बाद आपका सबसे जो इदारा होता है बालादस्ती का या जमहूरियत का सबसे बड़ा जो मुहाफ़िज़ इदारा होता है वो आपका पार्लिमान होता है, जिसको आप पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। पार्लियामेंट के अंदर जो आपका ऐवान ज़ीरी होता है या जो आपका नीचे वाला हाउस होता है उसको नेशनल असम्बली या कौमी असम्बली कहा जाता है, जिसके अंदर आपके वज़ीर आज़म को या आपके मिनिस्टर्स को आप तकरीरें करते हुए सुनते हैं, जिसमें एक स्पीकर कौमी असम्बली होता है, डिप्टी स्पीकर होता है और एक तरफ वज़ीर आज़म होता है और दूसरी तरफ कायद हिज़्ब इख्तलाफ जिसको हम अपोजिशन लीडर के नाम से जानते हैं वो बैठता है। स्पीकर के अंदर सामने राइट साइड पर जो पार्टी या जो लोग बैठे होते हैं, जो उसके दाएं तरफ बैठे होते हैं, अगर स्पीकर की साइड से देखा जाए तो उसके दाएं तरफ वाले लोग हुकूमत के लोग होते हैं और उसमें जो सबसे पहली कुर्सी होती है वो उन सब का इस पूरे हाउस के लीडर की होती है, जिसको लीडर ऑफ द हाउस कहा जाता है। और जब उसको हम वैसे उसका जिक्र करते हैं तो वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहलाता है। इसी तरह उस स्पीकर के जो लेफ़्ट साइड पे जो सब तमाम लोग बैठे होते हैं उस डिवीज़न से हट के, उन तमाम लोगों को हिज़्ब इख्तलाफ कहा जाता है या अपोजिशन कहा जाता है। और उनमें जो सबसे पहला शख्स बैठा होता है वो उन तमाम लोगों की नुमाइंदगी कर रहा होता है कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उन तमाम लोगों का कायद है। वो जो भी बात करना चाहें वो उसके ज़रिए भी कर सकते हैं और जो भी बात वो करेगा वो तमाम अपोजिशन की तसव्वुर की जाएगी। लेकिन जो वज़ीर आज़म होता है वो लीडर ऑफ द हाउस होता है। उसके लिए ये नहीं कहा जाता कि वो सिर्फ उन लोगों का लीडर होता है जो लोग वहाँ पे उसकी तरफ में बैठे हैं, बल्कि वो पूरे हाउस का लीडर कहलाता है। और पूरे हाउस का लीडर होने की वजह से वो पूरे मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाता है, चूँकि वहाँ बैठने वाला हर MNA, हर जो वहाँ पे एक शख्स बैठा होता है हाउस के अंदर, फ्लोर ऑफ द हाउस में जिसकी कुर्सी है, वो लाखों लोगों का मैंडेट लेके आया होता है और वो लाखों लोगों की तर्जुमानी कर रहा होता है। तो इस हवाले से पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी समझा जाता है इन 342 अरकान को। इन 342 में से जिस शख्स को 342 में जो हाफ से एक नंबर भी ज़्यादा लोग जो है वो जिस शख्स को मुंतखब कर लें अपने लीडर ऑफ द हाउस के तौर पर, वो पूरे मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाता है। जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान बने, 172 वोट जो हैं वो ज़रूरी होते हैं किसी भी वज़ीर आज़म को इलेक्ट होने के लिए, चूँकि 342 मुकम्मल अरकान हैं और 342 में से जो उसका हाफ बनता है वो 171 बनता है और 171 से एक वोट भी ज़्यादा अगर हो जाए, 172 हो जाए, तो वो बंदा वज़ीर आज़म इलेक्ट हो जाता है। अब हालात ये हैं
कि जब कभी भी जो तरीका है, जो तरीके अदम एतमाद जिसके बारे में आजकल आप मीडिया में सुन रहे हैं, आइन उसके बारे में क्या कहता है कि अगर असम्बली के अंदर बैठने वाले लोग नाखुश हैं कि हमारे इस लीडर को हम तब्दील करना चाहते हैं, इस लीडर को हम अपने लीडर के तौर पर कबूल नहीं करते, तो वो ये हक रखते हैं कि वो उसी असम्बली के अंदर एक तहरीक लाकर, एक करारदाद लाकर, उस करारदाद की बुनियाद पर उस बंदे को उस ओहदे से हटा सकते हैं। लेकिन उसके लिए चंद शराइत हैं। अगर अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती है तो उसको जो एक रिक्वेस्ट सबमिट करनी पड़ेगी, एक दरख्वास्त देनी पड़ेगी स्पीकर कौमी असम्बली को कि ये वोट करवाया जाए कि हमें इस शख्स के ऊपर एतमाद नहीं रहा कि ये हमारे पूरे हाउस का लीडर रह सके या पूरे मुल्क का वज़ीर आज़म रह सके। तो उनको 20% जो टोटल आपके 342 हैं उनका 20%, 100 लोग अगर हैं तो उसमें से 20 लोग, 200 हैं तो 40 लोग, 300 हैं तो 60 लोग, तो तकरीबन 70 के करीब लोगों की नुमाइंदगी से, उनके दस्तखत से उनको एक करारदाद पेश करनी होती है, स्पीकर के दफ्तर में जमा करवानी होती है कि जनाब ये हमारी तरफ से तहरीक अदम एतमाद है और हम आपको ये जमा करवा रहे हैं, लिहाजा इसके ऊपर वोटिंग करवाई जाए, हम इस शख्स को अपने लीडर के तौर पर नहीं मानते। जब ये तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी जाती है तो उसके बाद ज़िम्मेदारी शुरू हो जाती है स्पीकर वाली तरफ से। नेशनल असम्बली का जो सेक्रेटरी होता है वो इसका प्रॉपर नोटिस सेंड कर देता है, उसके लिए प्रॉपर नोटिस इशू कर देता है कि जनाब ये तहरीक अदम एतमाद हमारे पास जमा हो गई है। और उसके बाद आइन के अंदर इसका एक प्रोसीजर दिया गया है कि जब तहरीक एतमाद जमा करवा दी जाए तो उसके 3 दिन के बाद, कम से कम 3 दिन के बाद, 3 दिन का वक्त दिया जाएगा ताकि लोग सोच विचार कर लें जो वहाँ बैठे हैं या अपनी वर्किंग पूरी कर लें अपना वोट लेने के लिए। और 3 दिन के बाद, और कम 7 दिन से ज़्यादा का अरसा नहीं गुजरना चाहिए, तो एक वोटिंग कॉल करे स्पीकर जिसमें तमाम लोगों को दावत दे के आएँ और इस तरीके अदम एतमाद के ऊपर वोट दें। कितने लोग जो हैं वो वज़ीर आज़म जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें इमरान खान और कोई भी वज़ीर आज़म बैठा हो उसके हक़ में हैं और कितने लोग उसके ख़िलाफ़ हैं। अगर मुखालफत वाली साइड का वोट जो है वो ज़्यादा हो जाता है और जो उसके हक़ में वोट है वो कम हो जाता है तो उस वज़ीर आज़म को फ़ौरी तौर पर इस ओहदे से हटा दिया जाता है और साथ ही साथ उसकी तमाम काबीना को भी उनके ओहदों से फ़ारिग कर दिया जाता है। फ़ौरी तौर पर नए वज़ीर आज़म को मुंतखब करने के लिए तैयारियाँ शुरू कर दी जाती हैं। लेकिन अगर वज़ीर आज़म के हक़ में जो मौजूदा वज़ीर आज़म होता है, जो उस वक्त उस सीट को होल्ड कर रहा होता है, लीडर ऑफ़ द हाउस होता है, उसके हक़ में ज़्यादा वोट आ जाएं, मेजॉरिटी उसकी तरफ आ जाए तो उसको वज़ीर आज़म वो रहता है और अपोजिशन नाकाम हो जाती है। वोटिंग का प्रोसीजर क्या होता है उसको समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्या आज तक पाकिस्तान के अंदर कोई भी वज़ीर आज़म इस तरह से हटाया जा सका है या नहीं। और इसके अलावा अगर ये तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म के लिए आती है तो क्या किसी और ओहदे के लिए भी तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। तो बिल्कुल, जो आपकी सूबाई असम्बलियाँ हैं उसमें भी तहरीक अदम एतमाद आती है, जो आपकी इन असम्बलियों के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं और चेयरमैन सेनेट हैं उनके लिए भी इसी तरह की तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई जा सकती है। इससे कबल पाकिस्तान के अंदर 2 दफ़ा वज़ीर आज़मों के ख़िलाफ़, जो 2 हमारे वज़ीर आज़म रहे इससे कबल, उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई। सबसे पहले 1989 में बेनज़ीर भुट्टो साहबा वज़ीर आज़म थी और उनके ख़िलाफ़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई जो लीडर ऑफ़ द अपोजिशन थे या अपोजिशन वाली साइड से थे, उनकी तरफ से एक तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई जो बुरी तरह से नाकाम हो गई और कामयाब नहीं हो सकी और वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो ही रहीं। उसके बाद 2006 के अंदर जब शौकत अज़ीज़ हमारे वज़ीर आज़म थे मुल्क पाकिस्तान के, उनके ख़िलाफ़ भी एक तहरीक अदम एतमाद जमा करवाएगी जो सिर्फ 136 वोट ले सकी और वो नाकाम हो गई। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर कुछ मिसालें हैं जिसमें वज़ीर आला को हटाया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान के ख़िलाफ़ एक तहरीक अदम एतमाद लाई गई कुछ साल कबल और उस तहरीक अदम एतमाद के वोट होने से पहले ही उस वज़ीर आला ने इस्तीफ़ा दे दिया। उसको भी ये समझा गया कि वो तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। इसके अलावा हमारी रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 8 दफ़ा आज तक तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई जा चुकी है, जिसमें शामिल है आपका वफाक भी जो आपकी कौमी असम्बली है, इसके अलावा आपकी सूबाई असम्बलियाँ भी शामिल हैं। इसमें 3 दफ़ा तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई और 5 दफ़ा तहरीक अदम एतमाद जो है वो नाकाम हुई। लिहाजा नाकामी की रेशो ज़्यादा है और ये मैं जैसे आपको जिक्र कर चुका हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर इस दफ़ा ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो ये पाकिस्तान की तारीख़ का पहला वाक़या होगा, क्योंकि आज तक
ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकी किसी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़। ये जानना भी ज़रूरी है कि ये तहरीक अदम एतमाद का जो कानून है ये 1985 में शामिल किया गया। 1985 से कबल इस तरह का कोई कानून मौजूद नहीं था। 1985 में पहली दफ़ा ये पाकिस्तान के आइन के अंदर तरमीम की गई, तकरीबन ये कुछ 7वीं तरमीम थी शायद, और उस तरमीम के तहत इसके अंदर ये शामिल किया गया कि अगर कोई वज़ीर आज़म को हटाना चाहे, असम्बली के अरकान जो हैं, तो वो वज़ीर आज़म को हटा सकते हैं तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए। अब आते हैं इसकी वोटिंग के ऊपर कि इसका वोटिंग का तरीक़ेकार क्या होगा। नॉर्मली आपने देखा होगा कि असम्बली के अंदर जब वज़ीर आज़म के लिए भी वोट किया गया था तो वो भी एक ओपन बैलेटिंग से था। लोगों ने हाथ खड़े किए थे या लोगों ने अपना इजहार राय जो है वो खड़े होकर किया था कि हम वज़ीर आज़म के हक़ में हैं, और उसके बाद उनकी गिनती की गई थी और उसके बाद उनको वज़ीर आज़म डिक्लेयर कर दिया। अदम एतमाद की सूरत में जिस दिन ये तहरीक अदम एतमाद के वोट का दिन होगा, उस दिन स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो तमाम लोगों को हाउस के अंदर बुला लेंगे। जब तमाम लोग आ जाएंगे तो उसके बाद कौमी असम्बली के अंदर कुछ घंटियाँ लगाई गई होती हैं, बेल्स होती हैं, उनको बजाया जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि अगर कोई मेंबर, कोई हमारा फाजल मेंबर जो कौमी असम्बली का मेंबर है, जो MNA है, वो कहीं किसी और जगह बैठा है, असम्बली के अंदर किसी अहाते में मौजूद है, असम्बली में लॉबी में मौजूद है, तो वो फौरी तौर पर असम्बली के अंदर आ जाए, क्योंकि ये घंटियाँ बजाने के बाद दरवाज़ों को बंद कर दिया जाएगा। जब दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है, स्पीकर कौमी असम्बली वोटिंग से पहले लोगों को इन्फॉर्म कर देता है कि आप लोग अपनी अपनी साइड चूज़ कर लें। जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्पीकर की दाईं साइड होगी, उस तरफ जो वो लोग बैठे होंगे जो उस लीडर ऑफ द हाउस को सपोर्ट कर रहे हैं, उस वज़ीर आज़म को सपोर्ट कर रहे हैं, और इसी तरह जो उसके बाएँ हाथ में बैठे होंगे वो तमाम लोग होंगे जो उस वज़ीर आज़म को, उस लीडर ऑफ द हाउस को पसंद नहीं करते, उसको हटाना चाहते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ये ऐलान कर देगा कि अब आप लोग उठकर अपनी तरफ से जो लॉबी का रास्ता है उससे बाहर चले जाएं। जब लोग उन दरवाज़ों से, अपोजिशन के लोग उनकी तरफ वाले दरवाजे से और जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो उस तरफ के दरवाजे से जब बाहर निकलेंगे, तब लोगों की गिनती की जाएगी। जब लोग मुकम्मल हो जाएंगे, तमाम लोग बाहर चले जाएंगे, तो गिनती का अमल मुकम्मल कर दिया जाएगा। उसके बाद दोबारा तमाम मेंबरान को, तमाम जो MNAs हैं इंक्लूडिंग वज़ीर आज़म, उन सब को वापस बुला लिया जाएगा कि अब आप हाउस के अंदर वापस आ जाएं। जब वो तमाम लोग वापस आ जाएंगे तो स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो उस रिज़ल्ट को, जो उन्होंने गिनती की है अपने स्टाफ के ज़रिए, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, जो वहाँ पे लोग मौजूद होते हैं जिनकी ये ड्यूटी होती है कि वो लोग गिनती करें, उन लोगों की मदद से वो जो गिनती मुकम्मल होती है उसकी बुनियाद पर एक नतीजा बनाते हैं, और उस नतीजे को असम्बली के अंदर अनाउंस कर देते हैं कि जनाब वज़ीर आज़म के हक़ में इतने वोट और तहरीक अदम एतमाद के हक़ में इतने वोट आए हैं। और अगर तहरीक अदम एतमाद के हक़ में एक भी वोट हाफ वोटों से ज़्यादा आ जाए, आधे वोटों से ज़्यादा एक भी वोट आ जाए, मतलब 172 वोट आ गए, तो फौरी तौर पर वज़ीर आज़म साहब को उस ओहदे से हटा दिया जाता है। और स्पीकर जो है वो तमाम डिटेल्स सदर पाकिस्तान को भेज देता है, और सदर पाकिस्तान के सारे प्रोसीजर के मुकम्मल होने के बाद इसको बाकायदा तौर पर आपका जो ऑफिशियल गज़ट है उसके अंदर पब्लिश कर दिया जाता है कि इस तहरीक अदम एतमाद, आर्टिकल 95 की इस तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में ये तय पाया है कि ये वज़ीर आज़म अपना ऑफिस फौरी तौर पर छोड़ देंगे, और इसके अलावा इनकी काबीना को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। और अगर वो कामयाब होते हैं तो वो वहीं बैठे रहते हैं, और दोबारा बाकी मामूलात ज़िंदगी जो है वो उस असम्बली के, उस हाउस के, वो दोबारा उसी तरह पहले की तरह चलाने शुरू कर दिए जाते हैं। तो ये है वो तहरीक अदम एतमाद जिसको आप रोज़ अपने मीडिया के ऊपर देख रहे हैं। इसका कानून आर्टिकल 95 है, अगर आप पढ़ना चाहें, 95 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उसके अंदर इसको तफसीली तौर पर बयान किया गया है। उसके अलावा अगर इसका प्रोसीजर, इलेक्शन का प्रोसीजर जो भी असम्बली के अंदर होता है, उसके लिए रूल्स ऑफ बिज़नेस बनाए जाते हैं कौमी असम्बली के। उन रूल्स ऑफ बिज़नेस के अंदर एक पूरा चैप्टर होता है वज़ीर आज़म का, जो कि सेक्शन 32 से शुरू, जो रूल 32 से शुरू होता है, और उस रूल 32 के बाद उन तमाम मामलात को एक्सप्लेन किया जाता है जिसमें वज़ीर आज़म से मुतल्लिक़, इलेक्शन से मुतल्लिक़ तमाम मामलात होते हैं। बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये पसंद आया हो तो ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।